दिलनवाज, आप नहीं जानते, इनके पास इस वक्त अपना सर छुपाने के लिए छत तक का आसरा नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मुझे यहाँ बेचकर भी आप अमीर नहीं हो सके। अरे तो और कितनी बार तुमसे माफिया मांगू मन्नत बेटी, मुझे एक ही दफा बता दे, क्या सारी जिंदगी तू मुझे इसी तरह जलील करती रहेगी? चले जाइए यहाँ से, और अगर दोबारा आप यहाँ आए तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी, बता दूंगी कि आपने मुझे यहाँ बेचा है। फिर सड़ते रहिएगा सारी जिंदगी जेल में। क्या कह रही हो? होश में तो हो ना बेटा, ना रोक, बोलने दे आज इसे, आज ना रोक इसको। वैसे भी सारी जिंदगी मैंने इसे दुख और तकलीफों के सिवा दिया ही क्या है। तो सच्ची है बेटा, सच्ची है। अब मैं तेरी खुशी की खातिर तेरी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह तने खुश रखे, खुश रखे, वापस नहीं आऊंगा। मदद उस इंसान की जाती है जो मेहनत करना जानता हो। अगर आपने आइंदा ऐसी सखावत दिखाने की कोशिश की है तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये क्या बात है मन्नत? मेरी बात तो सुनो मन्नत। मन्नत, सिकंदर, अब फिर कहाँ जा रहे हो? सुबह से तो अभी आए हो, खाना तो खा लो। मेरा पुराना मोबाइल जो मैं यहाँ भूल गया था, इसकी सिम का पता आपको कि कहाँ है? यहीं कहीं पड़ी होगी, मुझे क्या पता। झूठ झूठ बोलती रही। आपके मन्नत ने इस नंबर पर कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, मन्नत ने इस नंबर पे राब्ता किया था। तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया कि काम धंधा छोड़कर 3 महीने पहले वापस आ जाते। और वो समझ रही होगी कि मैंने भी उसे धोखा दिया, भूल गया उसे। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मुझे मन्नत की भलाई से ज्यादा तुम्हारी भलाई अजीज है सिकंदर। याद है आपने एक दफा मन्नत के लिए अपने जेवर बेच दिए थे? तब क्या उसकी भलाई में मेरी भलाई शामिल नहीं थी? वो वक्त और था, अब वक्त बदल गया। मुझे वक्त के नहीं, आपके बदलने का दुख है। आपने तो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो आपको अपना समझकर आपसे मदद मांगने आई थी, और आपने उसे तकलीफ देकर आपने मेरा दर्द और बड़ा कर दिया। अम्मी, दिल तोड़ा आपने हम दोनों का। सिकंदर, सिकंदर बेटा, मेरी बात तो सुनो, जा कहाँ रहे हो? मन्नत को ढूंढ रहे। सिकंदर, तो मुझे तो नाराज हो मुझसे? आपको कितना मना किया था कि चाचा की मदद नहीं करनी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी ना। अगर मान लेता तो सब कहते कि चोरों का गुलाम हूं। जो बीवी कहती है वही करता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। पहली बार डिनर पर जा रहे हैं, कैसे नाराज होकर जाओगी? ठीक है, मत करो बात, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं।
रेस्टोरेंट तक ही तो जा रहे हैं। फिर भी सफर तो है ना, क्या होकर जाओगे? जाओ, अब मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। अपनी बहू की कोई फिक्र नहीं है आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। खुदा नजरे बद से बचाए। ठहरो, तुम्हें भी मैं धागा बांधती हूँ। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। और तुम्हें भी धागा बांध दो। दम किया हुआ आज ही दरगाह से मंगवाया है। जाओ दोनों, जल्दी आना। खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। इस वक्त कोई है भी नहीं जो चेंज कर दे। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम जाएंगे जरूर, चाहे बाइक पर ही क्यों ना जाना पड़े। आओ। ध्यान से सिकंदर, आहिस्ता चलाओ। ऐसा ना हो हवा मुझे उड़ाकर पीछे ले जाए और तुम आगे निकल जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हवा को उड़ाना ही है तो वो हम दोनों को इकट्ठे लेके जाएगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मन्नत, तुम्हारा ड्रिंक? कोई भी। इनके लिए फ्रेश जूस करते हैं। सॉरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी करते हैं। अगर गुलनाज के बारे में सोच रही हो तो फजूल है, तो सुधरने वाली नहीं। नहीं, मैं तो बस यूं ही। ये धागा इंसान का यकीन भी बिल्कुल खुदा की तरह होता है, हर शय से जुड़ा हुआ, जर्रे जर्रे में मौजूद। बस एक बार अगर वो अपने अंदर झांक कर देख ले, शायद इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। जब अपने वजूद के मिटने का खौफ दिल में हो, फिर इंसान आंखें बंद करके हर चीज पे यकीन कर ले, चाहे वो यकीन झूठा ही क्यों। इन बातों का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई आपसे। मन्नत, चाचा ने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने कर दी। उन्होंने वादा किया है कि वो टैक्सी खरीद के चलाए। उनके वादे कभी भी वफा नहीं होते। बचपन से अब तक इस तरह के बहुत से वादे टूटते हुए देख चुकी हूँ। जब जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, फिर हम अपनों को दूसरा मौका क्यों नहीं देते? मैं पता है मन्नत, जब उन गुंडों ने मुझ पर हमला किया था तो मुझे लगा कि बस मर गया। लेकिन वो भला इंसान मुझे दूसरा मौका देने आ गया। उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और वहीं मौजूद रहा। चाहता तो अपना फर्ज पूरा करके मुझे छोड़ के जा सकता था, लेकिन मेरे होश आने तक वो वहीं मौजूद रहा। आपने पहले तो नहीं बताया था, कौन था वो? हाँ,
उसका नाम नहीं याद, लेकिन मैंने अपना नंबर दिया था उसे। अच्छा, तो आप बाहर सबको अपना नंबर बांटते फिरते हैं। मेरे पास तो फोन भी नहीं है आपसे राब्ता करने के लिए। राब्ते में रहने की जरूरत उन्हें होती है जो एक दूसरे से दूर हो। पहले तो आपने कुछ और कहा था। पहले हम एक दूसरे के इतने करीब भी तो नहीं हुए थे। हटो आगे से, अंधे हो क्या? क्या जमाना आ गया है, अब नसीबन के भी रास्ते रोकेंगे ये छोकरे। मोहल्ले की लड़कियां मर गई हैं क्या? खाला मन्नत कहाँ है? अरे कैसी मन्नत, कहाँ की मन्नत? मन्नत माननी है तो मान लो खुदा वास्ते, मुझसे क्या पूछ रहे हो? खाला मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, और अगर मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया ना तो कल का सूरज नहीं देख पाओगी। बताओ मन्नत क्या घर का पता? मुझे क्या पता, वो तो अपने चाचा के साथ आई थी और अपने शौहर के साथ चली गई। तो उसके शौहर का पता बताओ। वो अहमद ही बता सकता है, उसी ने रिश्ता तय करवाया था। मेरी मान तो छोड़ दे उसका पीछा सिकंदर, लड़कियों की कमी नहीं है। तो बोल, तो तेरा रिश्ता करवाऊं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि मेरे शौहर पर इतना घटिया इल्जाम आपने लगाया कैसे, और वो भी इस लड़की की खातिर जिसको सड़क से उठा के आपने अपनी बहू बना लिया, और उसी की बातों में आके आपने मेरे शौहर को घर से धक्के देकर जलील करके निकाल दिया। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है शाबानो, तुम वही देख रही हो जो ये तुम्हें दिखा रहा है, वरना इसकी गलीस हरकत का गवाह दिलनवाज खुद है। ये तो खुद इस जोरू का गुलाम है। अभी तक तो इस घर पे बददुआ का साया है ना, अब इस चुड़ैल के जादू टोने भी होंगे इस पे, और आप फिर भी इसी का साथ दे रही हैं। भूल गई है मंसूर के एहसानात को, जिसने इस घर के कारोबार को अपना खून पसीना एक करके बचाया, वरना यहाँ बचा ही कौन था? इस पर भरोसा करके इसे कारोबार सौंपा था, घर की इज्जत उछालने की इजाजत नहीं दी थी। और हाँ, हमें इसके एहसानात भी याद है, लेकिन घर की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता शाबानो। और अगर मंसूर माफी मांग ले तो? वैसे भी आजकल तो माफी तलाफी का सीजन चल रहा है ना घर में। मीरा माँ, मैं इस बात को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, जैसे खामखा गलतफहमी में इजाफा हो गया, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। नहीं मंसूर, माफी मांगेगी तो मन्नत मांगेगी आपसे, आप नहीं। शायद तुम कुछ भूल रही हो शाबानो, कि माफी जुल्म करने वाला मांगता है, सहने वाला नहीं। ठीक है, अगर यही बात है ना तो फिर तुम्हें तुम्हारी मजलूम बीवी मुबारक। चले मंसूर, बहुत इज्जत होगी हमारी। जाने से पहले एक बात और सुन लो, घर से तो ये पहले ही निकाला जा चुका है, आज ऐसे बिजनेस से भी बेदखल करता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स पर एतमाद नहीं कर सकता जो अपने ही घर की औरतों की इज्जत पर हाथ डाले। दिलनवाज, ये तुम क्या कह रहे हो दिलनवाज? खुदा का वास्ता है, ऐसा मत कहो। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं,
माफी मांग तो रहा हूं मैं। माफी का मौसम गुजर गया है और अब बेहतर यही है कि तुम भी यहां से गुजर जाओ। मीरा माँ, देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं? इसे समझाइए, ये इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकता। मेरा भी यही फैसला है मंसूर। मीरा माँ, शाबानो, देखो मेरी बात। इस फैसले में आपकी रजामंदी भी शामिल थी, तो फिर अब अफसोस क्यों? मुझे शाबानो की फिक्र है, बहुत नाराज होके गई है। अगर वो जरा सी भी अक्लमंद होती तो मंसूर की बातों में आकर हमसे उलझने न आती। और अगर हम आज ये फैसला ना लेते तो मंसूर कल हमें मजीद कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था। हाँ, अब उस पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन चलता हुआ कारोबार है, नौकरों के जिम्मे भी नहीं डाल सकते। तो क्या मेरे अलावा कोई और ऑप्शन भी है? तुम आखिर कब तक ये बिजनेस संभालोगे? मत भूलो कि बद्दुआएं अब भी इस घर पर मंडला रही हैं और तुम्हारी उम्र के साथ साथ खतरे का इम्कान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपका वहम अब भी बरकरार है? बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हें अब पहले से भी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तो क्या मरने से पहले मर जाओ? जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो जीने दे मुझे। मैनू कमले रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। मैनू कमले रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। मैं ये सोच रही थी कि मंसूर के किए की सजा शाबानो को क्यों मिल रही है। वो तुम्हारे लिए कितनी कड़वी बातें करती हैं और तुम्हें फिर भी उसकी फिक्र है। हाँ, क्योंकि किसी और के गुनाह की सजा भुगतना क्या होता है इसका अंदाजा है मुझे। आप भी तो किसी और के जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। हर वक्त का डर, हर वक्त का खौफ कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, ये सजा नहीं तो और क्या है? ये सजा में अकेले नहीं, पूरा घर सह रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पूरे होने पर मैं नहीं रहूंगा। जब आप मायूसी की बातें करते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मरता हुआ आदमी तो सबको बहुत अच्छा लगता है। दिलनवाज प्लीज, आपके पास बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं है। बिजनेस को इस वक्त मेरी जरूरत है और मीरा माँ मेरा बिजनेस ज्वाइन करने के खिलाफ है। इस टेंशन से फिलहाल मुझे दूर रखना चाहती है। लेकिन बिजनेस संभालना तो आपका हक है, और अगर आप अभी ये हक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप कब तक इस घुटन में अपनी जिंदगी के दिन गिनते रहेंगे?
माना कि मेहरू खाला के साथ जुल्म हुआ था और ये पूरा घर उनकी बददुआ की नजर हो गया, लेकिन आप तो अभी जिंदा हैं और जिंदगी इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। यकीन मानिए, जब तक खुदा नहीं चाहेगा कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहां तक कि मौत भी नहीं। मैं आपसे कुछ कह रही हूं और आप देख रहा हूं तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। मैं जब भी मायूस हो जाता हूं मुझ में नई जिंदगी फूंक देती हूँ। कभी सोचता हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता। शुक्रिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ शादी कर रहा। मीरा और मन्नत ने दिमाग उलट दिया उसका। उन दोनों के बहकावे में आकर उसने इनकार कर दिया और तुम खामखा मुझ पर शक कर रहे थे। अब यकीन आ गया कि कौन किसके साथ चाल चल रहा है। यकीन तो मुझे अपने बाप का भी नहीं था, पर अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। जमीन पर पैर नहीं टिक रहे थे तुम्हारे। अब बैठ के मातम करती रहो अपनी हार का। मातम का हार तो मन्नत के गले पड़ेगा। दिलनवाज हमेशा से मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैंने तुम्हारी बकवास लव स्टोरी सुनने के लिए फोन नहीं किया। मुझे ये बताओ कि मेरी हवेली में वापसी कब हो रही है। समझने की कोशिश कर। ऐसा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक घर के हालात मेरे हक में नहीं हो जाते। तो क्या सारी जिंदगी बैठा इंतजार करता रहूंगा? कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कसम से इस फसाद की जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं कत्ल करा दूंगा तेरे दिलनवाज को। मैं देखता हूं कि तुम सारी बेवाएं मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। तुम होश में तो हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मंसूर? मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। सिर्फ एक हफ्ता है तेरे पास। उसके बाद मेरू की बद्दुआएं मेरे हाथों पूरी होंगी, याद रखना। हेलो, अरे मीरा माँ, आप मुझे बुला लेती हैं आप? नहीं, तुमसे कुछ बात करनी थी। मंसूर का अब इस घर और इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम खुश हो ना इस इंसाफ से? इंसाफ से हमेशा सबको खुशी तो नहीं मिलती, किसी न किसी के हिस्से में गम भी लाजमन आता ही है। शाबानो का मुझे भी दुख है, लेकिन घूम के साथ गेहूं तो पिस ही जाता है और यही कुदरत का कानून है। आप दिलनवाज को बिजनेस ज्वाइन करने से रोकना क्यों चाहती हैं? पहले इस घर में कम मसाइल हैं जो एक और झंझट अपने सर पर सवार कर लेगा। वो उसकी जिंदगी जितनी भी बाकी बची है
मैं चाहती हूँ कि वो अब तुम्हारे साथ बिताए। मीरा माँ, तो आपने बताया नहीं आज खाने में क्या पकेगा? आज मन्नत की पसंद का खाना बनेगा, ठीक है? लेकिन मीरा माँ, वो दिलनवाज के बिजनेस ज्वाइन करने से घर का भी तो फायदा है, इस तरह उनका दिल भी बहल जाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें इन बातों की बजाय अपने रिश्ते को मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। बेटा, कोई बात बनी? नहीं अम्मी, हर जगह देख लिया मैंने, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं। मैं मन्नत के बारे में नहीं, तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछ रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें सिकंदर? काम धंधा छोड़कर कब तक दिन रात पागलों की तरह ढूंढते रहोगे उसे? मैं कब तक सिलाइयां करती करती अपनी किस्मत को रफ़्फो करूंगी? मैं थक गई हूँ बेहतर दिनों का इंतजार करते करते, और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अम्मी, बेहिस मत समझिए मुझे। तलाश कर रहा हूं ना नौकरी में, मिलनी होगी तो मिल जाएगी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आप मुझे मन्नत से दूर क्यों रखना चाहती हैं। उसके लिए तो शादी की मिसाल ऐसी है ना जैसे किसी परिंदे को एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में कैद कर दिया जाए। वो तो आजाद होना चाहती है, जीना चाहती है, मुझे चाहती है अम्मी। तो फिर आप मुझे उसका पता क्यों नहीं बताती? प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे बताएं ना कि कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता। खाना लगा रही हूँ, खा लेना। अरे बीबी, आपने अपनी पसंद बतानी थी ना, पकाने का काम तो मेरा है। अच्छा चले जाएं, आप आराम करें। सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे वो सब्जियां काट दो। जी। वैसे नाजो, ये गुलनाज कहीं नजर नहीं आ रही सुबह से, क्या कहीं गई हुई है? अरे नहीं बीबी, उन्होंने कहाँ जाना है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और हाँ, मैं आपको बताऊं, जब गुलनाज बीबी के सर पे गुस्सा सवार होता है ना, तो वो कई कई दिन तक कमरे में बंद पड़ी रहती हैं। वैसे नाजो, एक बात बिल्कुल सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या उस दिन दिलनवाज वाकई उससे शादी कर लेता? अरे नहीं बीबी, अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जैसी इतनी प्यारी बीवी मिली है उनको, तो भला वो कैसे कर लेते दूसरी शादी? मैंने उनको ना आपके लिए बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। और मेरी अम्मा कहती हैं, जो मर्द किसी के लिए रोता है ना, वो औरत उसके दिल में उतर जाती है। बीबी, बीबी, मैं ना कल से आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। वो मेहरू बीबी है ना। क्या हुआ मेहरू खाला को? बताओ मुझे। वो ना बीबी, मुझे डर लग रहा है, अगर मीरा माँ को पता चल गया कि मैंने आपको कुछ बताया तो। नाजो, मैं तुमसे वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बताओ मुझे। वो बात ये है कि मेहरू खाला का लगता है तुम्हारे हाथों में अब जान नहीं रही नाज़ो। एहतियात किया करो, ये पैर पर भी गिर सकती है। क्या हुआ मम्मी? अभी से डर गई? अभी मैंने छुरी चलाई कहाँ?
बीबी मुझे माफ करें, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने दुखों से? फुर्सत भी मिल गई और सबक भी मिल गया। यकीन नहीं आता तुम जैसी जिद्दी औरत सुधर भी सकती है। सुधारने वाले तो कब के मर गए मीरा माँ। हाँ, सबक ये जरूर मिला है कि मोहब्बत में कभी भी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, ना महबूब का और ना ही महबूब की बीवी का। सही कहा ना? आखिर मन्नत की वजह से तो अब तक मैं दिल नवाज से दूर। अब की बार इस घर के दरवाजे दोबारा नहीं खुलेंगे तुम पर, याद रखना। किस किस को घर से निकालेंगी? ना मंसूर को निकालने से कोई फायदा हुआ है और ना मेरे जाने से होगा। क्या मतलब? यही तो मसला है मीरा माँ, आप मतलब समझने में बहुत देर कर रहे थे। मन्नत दिलनवाज को कारोबार पे लगाना चाहती ताकि वो तमाम दौलत पर अपना हक जमा सके। इसीलिए तो उसने एक साजिश के तहत मंसूर को घर से निकलवाया। वो जानती है कि मंसूर के बाद आप और मैं तो कारोबार संभालने से रहे। पीछे कौन बचा? दिलनवाज। उस जोरू के गुलाम को मोहरा बनाकर सब कुछ अपने नाम करना चाहती। घर, दौलत, जायदाद, सब कुछ। खत्म हो गई तुम्हारी बकवास? क्या समझती हो मैं तुम्हारी इन फजूल बातों पर यकीन कर लूंगी? यकीन तो करना पड़ेगा। ये मत भूलें कि वो एक गरीब घर से आई और पहली बार ऐसी ठाट बाट देखने पर तो किसी की नीयत भी फिर सकती है मीरा माँ। मेरी माँ ने और मंसूर को माफ कर दे। इस बहाने शाबानो भी खुश हो जाएगी और फिर कोई तो होगा कारोबार संभालने वाला। आखिर कब तक अपनी बहू की खाली गोद भरने का इंतजार करती रहेंगी? दिलनवाज, क्या हुआ आपको? आप फिर से ये पेन किलर्स क्यों खा रहे हैं? तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में फिर दर्द हो रहा है। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप इस सरदर्द का चेकअप करवाएंगे। चला जाऊंगा भाई, अब इतनी फिक्र मत करो। अगर मोहब्बत हो गई तो फिर ये दवाएं भी काम नहीं करेंगी। खैर, कहाँ रह गई थी? इंतजार कर रहा था। मैं खाना पका रही थी। मीरा माँ ने कहा है कि आज मेरी पसंद का खाना बनेगा। अच्छा, चलो इस बहाने पता तो चलेगा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। आपने कभी पूछा ही नहीं। तो अब बता दो क्या बनाया। सरप्राइज है, जब खाना लगेगा तभी पता चलेगा। तो तुम्हें सरप्राइज देना भी आता है? आप तंज कर रहे हैं। खैर, एक सरप्राइज तो तुम्हारे लिए भी है मेरे पास। ये राब्ते में रहने के लिए मोहब्बत नहीं, फोन ज्यादा जरूरी होता।
थैंक्स। थैंक्स कहोगी तो वापस ले लूंगा। मेरा नंबर इसमें सेव्ड है, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहा करेगा। दिलनवाज, वो उस वक्त चाचा की मदद करने पर मैंने आपको काफी डांटा था, उसके लिए सॉरी। क्या बात है मन्नत, वहां खड़ी सोच क्या रही? ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैंने तोहफा दिया, कोई एतराज? भिखारियों को भीख दी जाती है, तोहफे नहीं। अपनी हाथ में रहो गुलनाज। क्या हुआ, बुरा लगा? सच कड़वा ही लगा। खैर मुझे क्या, तुम्हारी बीवी है, जितने मर्जी तोहफे दो। आज मोबाइल फोन दिया है, कल ये घर, दौलत, जायदाद सब इसकी झोली में डालते हैं। अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी।